यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो पहले ये समझें कि आपको गांव, शहर कहीं भी ज़मीन हो, कहीं भी आप घर बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको कहाँ पर बसना चाहिए। मान लीजिए आप देहात के रहने वाले हैं, यदि आप शहर में घर बनाना चाह रहे हैं या कहीं भी घर बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उस शहर या गांव के किस किनारे, किस दिशा में घर आपको बनाना अच्छा होगा, आपके लिए शुभ होगा, वो लाभकारी होगा। इस विषय पर चर्चा है, जिसे आप ध्यान से देखें। आपसे यह गुजारिश है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यह गुजारिश हमेशा करता हूं कि मैं जो वीडियो लाता हूं, बहुत ही मेहनत करके, परिश्रम करके मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जिससे कि आप लोग कुछ विशेष तरह से जानकारी प्राप्त करें। ज्योतिष के लिए तो बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि आप रात दिन देखा करते हैं, बहुत सी बातें बताई जाती है, लेकिन जिस प्रकार का मैं वीडियो आप लोगों के सामने डालता हूं, उसका प्रयास करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से, भली भांति से समझ करके अब अपना अध्ययन और आगे बढ़ाएं, ताकि आप लोग अच्छे एक जानकार बने। और मैं कृपया आप लोगों से बार बार गुजारिश करूंगा कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको जैसे ही मेरे द्वारा वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास पहुंच जाए, ताकि उससे लाभान्वित आप हो सकें। तो देर न करते अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, एक वर्ग चार्ट बना हुआ है, यह चार्ट है। इस चार्ट के आधार पर आपको समझना होगा कि कैसे आप किस तरफ घर बनाएंगे, किस दिशा में घर बनाएंगे, उस गांव के, उस नगर के, उस शहर के किस दिशा में आपके लिए शुभ होगा। उसके नियम कुछ हैं। ऐसे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अ, क, च, ट, त यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इससे देख करके और आप इस वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे तो अंतिम में जो निष्कर्ष बताया जाएगा या इसके नियम जो बताए जाएंगे, वह आप अनभिज्ञ रह जाएंगे, उसको आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यह एक नियम के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा, जिसे आप अच्छी से समझ पाएंगे, अच्छे बात को जानकारी कर पाएंगे। तो देर न करते हुए देखिए, जिस व्यक्ति का नाम, यानी यहाँ पर नाम के आधार पर आपको किस दिशा में घर बनाना चाहिए। देखिए, अब मूल्य बातें आ रही हैं, जिसे आप ध्यान से देखें। नाम के आधार पर आप किस तरफ, आप किस गांव के, किस शहर में बसना चाहते हैं, वहां पर किस दिशा में आप घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, जो आपके लिए शुभ होगा। तो इसके लिए देखिए, जिस व्यक्ति का नाम है, वह व्यक्ति अपना नाम का पहला अक्षर जो उसका होगा उसके आधार पर उसे ध्यान देना होता है। जिस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर जिसमें कि वह गांव की उसी भाग में घर बनाना उसके लिए शुभ होगा। यह भी समझें कि एक वर्ग से उसका पांचवा जो भाग होता है, पांचवा वर्ग जो होता है, बैरी होता है, दुश्मन होता है। अतः बैरी की घर में या उसके दिशा में घर नहीं बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले इस चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। अ का मतलब हुआ अवर्ग, यानी अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये जो हमारे वर्ण होते हैं 13, वो यहाँ पर यदि नाम आपका है और पहला अक्षर है, जैसे अविनाश, आकाश, ईश्वर, ईश्वर चंद, ये सब यदि नाम हैं तो इन सब नामों को अवर्ग में रखा जाता है। कमलेश, खगेंद्र, गणेश, ये सब नाम जो होंगे वो क वर्ग में आएंगे। चवर्ग का मतलब हुआ है च से, छ से, ज से, झ से, जिनका नाम होगा उसे चवर्ग कहेंगे। टवर्ग, उसी प्रकार तवर्ग, उसी प्रकार पवर्ग। पवर्ग में भी समझे ब, भ, म, जो भी आपका नाम होगा वो पवर्ग में आएगा। यह वर्ग, सवर्ग, सवर्ग में तीनों स आ जाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए जानकारी अच्छी होगी। इसके चारों तरफ दिशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो दिशा यहाँ पर दिया हुआ है उस दिशा से आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आगे वाले जो सामने है उसे पूर्व दिशा, पीछे पीठ पर जो आपके पीछे पड़ेंगे वह है पश्चिम दिशा, दाहिने दक्षिण, यहाँ पर बाएं उत्तर।
उसके बाद चारों कोण का वर्णन दिया गया है, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। यह 8 दिशाएं बताए गए हैं, जिस 8 दिशा में सभी वर्ग को यहाँ पर दर्शा दिया गया है। इसके आधार पर ही हमको देखना होता है। जैसे मान लीजिए पहले बताया गया कि हर वर्ग के 5वां वर्ग जो होता है वो बैरी होता है, अतः बैरी वर्ग में आपको उसके दिशा जो पड़ रहा है उस उधर आपको घर नहीं बनवाना चाहिए, घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे क है, क वर्ग यहाँ पर है, क वर्ग से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5वां जो होगा यानी प फ ब भ म, ये क वर्ग के बैरी होंगे अर्थात शत्रु होंगे, या उसे दुश्मन भी कह सकते हैं। यानी यह दुश्मन और शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन फिर आपको समझने के लिए यह बताया जा रहा है कि यह आपके लिए शुभ नहीं होगा, यानी क वर्ग वाले के लिए प वर्ग शुभ नहीं होंगे। उसी प्रकार ट से ले लीजिए 1 2 3 4 5, क वर्ग वालों के लिए यहाँ भी देखिए कि क वर्ग वालों के लिए भी स्पष्ट हो गया कि स वर्ग में यानी स जहाँ पर है स तीनों और ह जो होता है, ये तीनों में यदि चारों में यदि घर आप बनाते हैं इस दिशा में, यानी अर्थात नैऋत्य वाले व्यक्ति के लिए शत्रु जो होगा ईशान कोण में वर्ग के अनुसार होगा। तो इसमें यदि आप घर बनाते हैं तो आपके लिए शुभ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि राशि भेद वर्ग भेद से भिन्न भिन्न दिशा आवे तो राशि की दिशा ही प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग से राशि की बली माना जाता है, राशि को बली माना जाता है, बलवान माना जाता है। प्रदेश में ध्यान दें, इसके लिए भी विशेष एक नियम है जिसे हम आप लोगों को यहाँ पर साझा कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। प्रदेश में, ग्राम में, ज्वर आदि में, कार्य व्यवहार में, क्रीड़ा में, दान में, मंत्र में यानी मंत्र जप में या ग्रहण में, नौकरी में, ग्राम की कंकणी विचार में, वर्ग शुद्धि में, युद्ध में, ग्राम की पुनर्विवाह में, इन सभी आदि कार्यों में जो है आपको नामाक्षर की ही गणना करनी चाहिए। यहाँ पर राशि की गणना नहीं करनी चाहिए। राशि की गणना यदि आप करते हैं तो वहाँ पर व्रतबंध में, विवाह में, उपनयन, यात्रा में, गोचर फल निकालने के समय में जन्माक्षर का उपयोग करना चाहिए, उससे गणना आपको करनी चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो में आप लोगों को विधिवत रूप से बताया गया है कि नाम के आधार पर किस दिशा में आप घर बनाएं, अपना मकान बनावें या वास बनाएं, यानी किस भी दिशा में आपको बसना चाहिए, किस दिशा में आपको मकान बनाकर रहना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया गया है। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।